हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अब दोपहर का बज रहा है 2 और हम लोग कर रहे हैं लंच। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। मेरी मम्मी, बहन, मैं और मेरी भाभी हैं। तो आज खाने में रस की खीर बनी है, दही बड़े बने हैं और सब्जी है, रोटी है। और ये गुन्नू देखो सबको धनिया दे रही थी, उठा उठा के धनिया मेथी बांट रही हैं। कह रही इसको भी खाओ। तो बहुत मस्ती करती है, बहुत शैतानी करती है, पूरे दिन परेशान सबको किए रहती है। तो बस कहीं यहाँ जा रही वहाँ जा रही और एक जगह बैठती नहीं है, ना खाना खाती हैं। ये देखिए कैसे, ये देखो सब्जी लेने जा रही हैं, कह रही लो सब लोग सब्जी खाओ। तो बहुत मस्ती करती है ये। और ये हमारी आराध्या हैं, कह रही मेरा भी वीडियो बनाओ। तो बिट्टू ने उनका वीडियो बना रही हैं और कह रही देखो मैं भी खाना खाऊंगी। तो अपने बैठके पे ही बैठती हैं। तो अब लोग मैं जाने वाली हूँ अपने माता जी का मायका है ये, क्योंकि मैं और मेरी माता जी जो है वो एक ही गांव की हैं। तो ये उनका घर है, माता जी का मायका है। तो मैं उन्हीं के यहाँ मिलने जा रही थी। तो ये मेरी बहन और जो गुन्नू है वो आगे आगे देखिए जा रही हैं। तो ये मेरी माता जी का मायका है। मेरी माता जी जो है वो मेरी पापा की चचेरी बहन लगती हैं। तो वो मेरी रिश्ते में बुआ भी हैं। तो उनका मायका जो है वो यहाँ है। तो ये इनकी भतीजे की बेटी हैं। और बस मैं आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए घूम लेते हैं, क्योंकि आज का ही दिन है और कल मुझे वापस जाना है ससुराल। तो ये उनकी बिटिया है, जो मेरी माता जी हैं उनकी ये भाभी की बहू है, और उनकी ये बेटी है, उसकी बेटी थी वो छोटी सी। तो ये मेरे मायके का बालाजी का मंदिर है और यहाँ पे ही मेरे खेत हैं। तो ये मेरे भैया जो हैं वो खेतों में खड़े हुए थे। तो कह रहे थे आओ दीदी देख लो हमने ये सब लगाया है, पापा ने लगाया है। ये तो कोचिंग पढ़ाते हैं और पापा हमारे जो है खेती करते हैं। तो उन्होंने ये सब मिर्ची और बैगन, बाकी धनिया मेथी सब लगा रखी है। तो संध्या को यहाँ निकलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे तार लगे हुए हैं। तो ये देखिए मिर्ची के पेड़ लगे हुए हैं और ये अच्छा लगता है, नज़दीकी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। जब भी कोई सामान ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत ही आप जाके ले आ सकते हो। तो ये अमरूद का पेड़ खड़ा है, जामुन है, काफ़ी सारे पेड़ भी हैं। और बैगन के पेड़ लगे थे, धनिया है, मेथी है और गाजर थी, बाकी बहुत सारे सामान थे। तो वही सब लगे हुए थे। तो बस मैं और मेरी बहन दोनों सैर सपाटे के लिए निकले हैं बाहर, क्योंकि ससुराल में ये सब नहीं मिलता है। तो हम लोग अपने मायके में ही घूम फिर लेते हैं। ससुराल में तो एक जगह रहना पड़ता है घर के अंदर, कि मेरे यहाँ बाहर निकलना नहीं होता है। हम लोग मायके में आते हैं तभी बाहर निकल सकते हैं। तो मैं बैगन दिखा रही थी संध्या को कि देखो कितने अच्छा लग रहा है, लगा हुआ है पेड़ में। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा मायका ब्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये देखिए चुकंदर का पेड़ लगा हुआ, चुकंदर भी लगे हुए थे। तो संध्या कह रही थी दीदी ले जाओगी, हमने कहा नहीं हम नहीं ले जाएंगे, वहाँ पे भी मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिनों के बाद मैं बाहर निकली हूँ। जब यहाँ आती हूँ तभी ये सब कुछ देखने को मिलता है, वरना बस घर ही के अंदर रहना पड़ता है। और ये धनिया है, मेथी है, धनिया है। और ये संध्या देखो कह रही थी मेरी क्लिक ले लो पोस्ट और भेज देना, मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग बस खेतों में एंजॉय कर रहे हैं। और ये बालाजी का मंदिर है, यहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ बरमदेव बाबा का थान बना हुआ है। और ये जो है ये बालाजी का मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ काफ़ी मान्यता है, मेहंदीपुर से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे जून में काफ़ी अच्छा भंडारा और भागवत वगैरह होती है। तो अभी तो दोपहर का टाइम था इसलिए बंद है। और ये हमारे इस तरफ आगे मेरे भैया ने जो है वो कोचिंग पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये सब बिछा हुआ है और ये ब्लैक बोर्ड वगैरह सब बनाया हुआ है। तो कुर्सी पे बैठते हैं, बाकी बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। तो अभी सिस्टम में तो नहीं पढ़ा रहे थे, छुट्टी थी। तो ये हमारे आगे खेतों का पोर्शन है, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने, थोड़े से खेतों में टहलने और इन्जॉय करने। तो मैं और मेरी बहन, तब तक बिट्टू भी आ गई थी।
और तब तक संदीप भी पीछे से दिखाई पड़ रहे थे कि आ रहे हैं, तो मैं रुक गई और वो भी चला। मैंने कहा चलो तो स्कूल देख लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो स्कूल तो उस समय बंद था, तो ज़्यादा नहीं कुछ दिखा पाई मैं, दूर से ही मैंने उसको कुछ थोड़ा सा शूट किया था। तो हम लोग बस मौज मस्ती करते हुए तीनों भाई बहन जा रहे थे। तो एक लोग पीछे से आ रहे थे, तो वो कुछ गायें जो थी वो घूम रही थी बाहर, तो उसके लिए कुछ कह रहे थे। तो हम लोग बहुत जो थे एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे इनकी बात पर। जब मैके में जाओ तो कुछ आनंद ही अपना होता है, अलग ही कुछ होता है। तो ये स्कूल की बाउंड्री दिख रही है आप लोगों को, और वहाँ जाने की कुछ जगह ही नहीं थी जो मैं आपको दिखा पाती। तो यहाँ पे हम इतनी दूर पढ़ने आते थे, गांव में ही स्कूल है मेरे। तो ये है हमारे गांव का मार्केट। तो संध्या कह रही थी चलो दीदी कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने कहा चलो भाई, समोसे लेने गई, कह रही थी चलो समोसे ले आते हैं और शाम के नाश्ते के लिए। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग बस वहीं गए हुए हैं मार्केट में, थोड़ा सा ये है खाने पीने का सब कुछ मिल जाता है। वैसे तो गांव है, लेकिन ये सब दुकानें लगी हुई हैं बाहर। तो गांव में थोड़ा सा हल्का पूरा मार्केट है, बाकी सब सामान मिल जाता है। डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था है और अस्पताल भी है। और इसके बाद ये जो है समोसे वगैरह, और मार्केट बाज़ार भी लगता है सब्जी वाला, तो यही सब है। तो वही हम लोग आए हुए थे। तो ये आप लोग गांव देख सकते हैं, इस तरीके का है। तो गांव में तो बस जानवर और यही सब कुछ दिखता है। तो हम लोग वापस आ चुके हैं, और भाभी ने चाय बनाई है, तो बच्चे सब चाय और समोसे खा रहे हैं। तो आराध्या, किट्टू, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो भाभी समोसे दे रही थी, लगा रही थी बच्चों के लिए। तो इन लोगों को, दोनों लोगों का झगड़ा ही हो रहा था आपस में, पाटा के ऊपर। वो कह रही थी मैं इस पे बैठूंगी, तो वह मैं इस पे बैठूंगी। तो आराध्या ने कहा, तो फिर मैंने कहा बाबू से कि तुम बैठ जाओ। तो बाहर ये देखिए मेरी मम्मी और संध्या बैठी हुई हैं। तो और ये हमारी भाभी हैं, बगल में रहती हैं। तो बस सभी लोग बैठे बातें कर रहे हैं इस समय। और बस मायके की मौज मस्ती चल रही है, क्योंकि यहाँ ना तो खाना बनाने की टेंशन होती है और ना किसी काम की, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ जो है वो भाभी देख रही हैं खाना पीना। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, बाहर का बैठक है, टीवी चल रही है, और बाकी ये सब कुछ हम लोग यहीं पे बैठे हुए समूह तो नाश्ता कर रहे थे। और गुन्नो जो है वो तो अपनी मस्ती कर ही रही हैं, उसको तो पूछो ही ना, पूरे दिन परेशान करती है और पूरे दिन शैतानी करती रहती है, कोई भी चीज़ इधर उधर करती रहेगी। तो बस भाभी जो हैं, और भाभी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोग देखे नहीं हैं कि सर में कुछ बांधे हुए हैं। तो उनका सर बहुत दर्द कर रहा था, बीपी जो था वो लो हो गया था और सर में बहुत दर्द था। फिर भी बेचारी उठ के, हम लोगों के कारण उठ गई और चाय वगैरह सब बना रही हैं। तो ये अब सुबह का सीन है, क्योंकि मैंने उस ब्लॉग को वहीं पे ख़त्म कर दिया था। तो ये सुबह मैंने देखिए, अब बताया था आप लोगों को पहले ब्लॉग में कि मैंने कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। तो ये बन के रेडी हो चुकी थी। तो वो भाभी ले आई थी कि देखो दीदी अब अच्छा लग रहा है, पहनाया है उन्होंने। अभी तो डेली कपड़े वो चेंज करती हैं और डेली कपड़ों को धुल के डालती हैं। तो अब तुलसी माता में वो गई हैं जल चढ़ाने। और इधर मेरी मम्मी और संध्या ब्रश कर रही हैं, ये देखो। और मम्मी जो है वो मेरी बना रही हैं खाना, और गुन्नो अपनी कर रही हैं मस्ती। पानी से बहुत खेलती हैं, तो पानी की बाल्टी नहीं रहने देती हैं, उसमें हाथ डाल देती हैं ये देखो देख रही हैं। और बहुत प्यारी लगती है, पूरे दिन चलती रहती है और अपनी मम्मी के सारे सामान कपड़े छूने नहीं देगी और उठा उठा के रखती रहती है अंदर। और ये भाभी हैं जो हमारी, वो बस नहा धो के आ चुकी हैं और मेरी जाने की हो रही है तैयारी। हम लोग बस तैयार हो चुके हैं। तो हमारे ये चाचा हैं, तो बच्चों को दे रहे हैं पैसे। बाबू को पैसे दिए थे, तो बाबू ने कहा मुझे 2 नोट दो। तो उन्होंने फिर नोटों को तोड़वा के फिर अलग अलग किया, और बस मैं लगा रही हूँ, भाभी लगा रही हैं हमारी रंग। जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं पर्स टांग, बिल्कुल मैं रेडी हो चुकी थी, और तब याद आया कि भाभी ने कहा दीदी पैरों में आपके रंग नहीं लगा है। तो मैंने कहा ले आओ भाई, लगा दो आके। तो बस वही मैं, इसीलिए मैं ऐसे ही बैठ गई। तो बस रंग लग रहा है, भाभी लगा रही हैं हमारी, और हम लोग जाने के लिए बस रेडी हो चुके हैं। तो विदाई का टाइम हो चुका है, तो हम लोग गले मिल लेते हैं और बस चलते हैं। अब देखो कब आना होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गर्मी में ही आती हूँ मैं सुबह, और सॉरी सर्दियों में बहुत कम आना होता है। तो बस जाने की विदाई मेरी होने वाली है, बस अब रेडी हैं। और बाबू और उनके पापा और बिट्टू सब रेडी हो चुके हैं। तो बस अब ये मेरे पापा हैं और ये मेरे चाचा हैं बैठे हुए हैं, मम्मी है, मेरा भाई है,
तो बस मेरा इतना ही परिवार है। मेरे परिवार में हम 2 बहनें थीं और मेरा भाई है और मेरे मम्मी-पापा और ये चाचा जो हमारे हैं, इन्होंने शादी नहीं की है, तो ये मेरे पास मम्मी के पास ही रहते हैं। तो बस यही मेरा इतनी फैमिली है और यही मेरा घर है और यही मेरा मायका है। तो नानी जो है उनकी बच्चों को दे रही हैं पैसे, तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। बिट्टू जो है हमारी कहती हमें बंधा नोट मत दिया करो, 10 रुपए दिया करो, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मम्मी ले लेती हैं और 10 का नोट मिलेगा तो मेरे पास रहेगा। तो अब नाना उनके देखिए पैसे बाँट रहे हैं और ये मेरे जाने की तैयारी, ये सामान दिया गया है क्योंकि खिचड़ी जो आने वाली है, तो अभी मम्मी ने चावल और खिचड़ी वगैरह सब अभी दे दी है। तो ये पापा हमारे सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी में रखने, क्योंकि बार-बार कौन आएगा, और अभी गाड़ी है तो आराम से चला जाएगा। और इसके बाद मैंने ये छोटी-सी कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी, तो उसकी भी फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब बस मैं कर देती हूँ ब्लॉग का दी एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।